हाँ, तो अब देखो मैथ्स का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.5 डेढ़ घंटे के अंदर आपका पेपर हो जाना चाहिए। कोशिश करना कि सवा घंटे 15 मिनट में हो जाए, लेकिन हाँ 1.5 घंटे तक आप कर सकते हो 1.5 आवर, ठीक है। और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन, जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर आपको खुद को अगर टेस्ट दिया तो आपको खुद को फील हो रहा होगा कि आई थिंक फुल मार्क्स नहीं आ रहे होंगे आपके, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे बहुत टॉप लेवल सेलेक्ट करके दिए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर फुल मार्क्स नहीं आता हो तो फिर से रीटेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें क्या मैंने सब मिक्स किए हैं, जैसे MCQs भी हैं, वन लाइनर भी हैं, थोड़े बड़े भी हैं, फॉर्मूले भी पूछे हैं, मतलब बहुत सब चीज़ ऐड की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण x - 3 का स्क्वायर बराबर 3 के मूल हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। इसको आपको सोल्व करना, बताना रूट्स क्या होंगे। 1 मार्क्स में है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। हालांकि इसके आंसर की भी आपको लास्ट मिल जाएगी, लेकिन पहले खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण x² - 4x इक्वल टू 0 के मूल हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 4x इक्वल टू 0। ऑप्शन 4 है आपके सामने, 4 4 2 2 0 4 0 2, ठीक है। कोई एक आंसर होगा इसमें से, पहले सोल्व करना फिर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण x² + 3ax + k बराबर 0 का एक हल, मतलब एक सोल्यूशन x बराबर -a हो तो x का मान क्या होगा। इफ ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 3ax + k इक्वल टू 0 बी x इक्वल टू -a, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, 0 2a² a² और -2a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि 1 मार्क्स में सिर्फ इसमें आपको इक्वेशन ही लिखना है, लेकिन बहुत बढ़िया रिपीट क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आए। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 25 है, यानी कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 25। यदि छोटी संख्या x हो तो इस तथ्य को अभिव्यक्त करने वाला कोई समीकरण आपको लिखना है। इफ द स्मॉलर नंबर इज x देन राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेस दिस फैक्ट। जो मैंने बात लिखी है उससे इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन आपको लिखनी है 1 मार्क्स के अंदर इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द्विघात सूत्र लिखिए, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत बार मैंने बहुत चैप्टर में बता रखा है, और फिर बता दूं मैं आपको कि ये चैप्टर आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, एक बार जरूर मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ लेना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लिखना, 1 मार्क्स का था ये। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको जांच करनी है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब है या नहीं। दो क्वेश्चन मैंने दिए आपको, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, और सेकंड x² - 2x इक्वल्स टू -2 इक्वल टू -2 है, और ब्रैकेट में 3 - x है। दोनों को बहुत अच्छे से सोल्व करना, अगर किसी में फॉर्मूला लग रहा हो फॉर्मूला लगाए करना, दोनों 2 2 नंबर के हैं, ठीक है। ये 4 नंबर का हो गया छठा। क्वेश्चन नंबर 7, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु जो कि वर्षों में दे रखी है, उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो कि ईयर्स में दे रखे हैं, इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, वो प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट एज बतानी है आपको रोहन की। पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। ध्यान रखना इसको सोल्व करना है, रूट वाला क्वेश्चन है, लेकिन गुणनखंड विधि से ही करना हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान रखना, और कोई मेथड से नहीं होना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड से ही होना चाहिए सोल्यूशन इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आपको ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365 हो। फाइंड द कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। पूरे 3 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने आपको बहुत टॉप लेवल से ये आपको मेथड सिखाया था, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल आपको हल कीजिए या फिर मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। पूरे 3 नंबर का है, बहुत अच्छे से करना। जितनी मैंने आपको वो इसमें वो टाइप बताई उस अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट बना के फॉर्मूले जहाँ लग रहे हो फॉर्मूले लगा करना, ठीक है। ये भी आपके पूरे 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। दोनों संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तो फाइंड द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर बनेंगे वो आपको फाइंड करने। पूरे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से फुल्ली आपको इसमें स्टेटमेंट भी लिखना है जैसा मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत बढ़िया है। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स इन 1 और मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू सेम स्पॉट, ठीक है। यानी कि 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाती है तो उसको 1 घंटा अनुकूल जाने की अपेक्षा में 1 घंटा ज़्यादा लगता है।
तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। पूरे 4 नंबर का फुल्ली एक्सप्लेन करना है आपको, इसमें पूरे स्टेटमेंट भी लिखना है। स्टेटमेंट का मतलब जो पूरी लाइनिंग, पूरी थ्योरी जो लिखवाई थी मैंने पूरी लिखनी है, क्योंकि ये 4 नंबर में क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 जो बराबर मूल हो जाए। क्या हो जाए, ध्यान रखना कंडीशन पहले से मेंशन है, 2 बराबर मूल हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन दे रखी है, 2 इक्वल रूट्स। समझ जाना कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। और ये पार्ट ए की दिया मैंने 2x² + kx + 3 = 0। इसको फुली एक्सप्लेन कर देना तो ये 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि 4 नंबर जितना नहीं था, लेकिन ठीक है, इसको आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपका आई थिंक 30 मार्क्स का टेस्ट बनेगा और 1.5 में कर लेना, या फिर 1 घंटा सवा घंटा के अंदर आपका ये टेस्ट हो जाना चाहिए। और अब देख लेते हैं आंसर की, ठीक है। तो आंसर की में फर्स्ट क्वेश्चन आपका x - 3 का स्क्वायर बराबर 3। आई थिंक आपका ये आंसर आ रहा होगा। इसको सोल्व कर लेना। क्या करोगे कि जो स्क्वायर होता है उसको बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट में जाता है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो स्क्वायर उधर चला गया प्लस माइनस रूट में, तो वो 3 के ऊपर लग गया। फिर क्या हुआ, इस -3 को भी अपने उधर भेज दिया तो हो गया प्लस का 3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि उसमें 3 + -√3 लिखा हो, एक ही बात है, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सबका ये आया होगा आई थिंक। सेकंड, x² - 4x = 0। इसमें क्या करना है, आपको x कॉमन लेना है और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं लग सकता इसके अलावा। तो x आपने कॉमन लिया तो उसमें x² में से x लगे तो x बचा और 4x में से लगे तो 4 बचा। तो x - 4 = 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस x को 0 के साथ कंपेयर और एक बार जो ब्रैकेट में लिख रहा है x - 4 उसको 0 के साथ कंपेयर। तो x = 0 हो गया, x - 4 को जब सोल्व किया तो x = 4 हो गया। तो आंसर 2 आ गया x के, क्योंकि इसमें रूट्स ही फाइंड करने थे, तो रूट्स हमेशा 2 होते हैं, तो 0 और 4, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, x² + 3ax + k = 0 क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है, दिया हुआ है, गिवन है कि x की जगह माइनस से रखना है। तो जहाँ पर भी x है वो माइनस से रख लो। तो स्टार्टिंग में x का स्क्वायर था तो यहाँ पर -a का स्क्वायर कर लिया, +3a एज इट इज, x की जगह -a + k = 0, ठीक है। तो -a का स्क्वायर जब -a × -a होता है तो प्लस का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट खुल गया। और जब प्लस के 3a को -a से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया -3a², a × a² और प्लस माइनस हो गया माइनस, और k का k = 0। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये 1a² था और ये -3a² था। तो 3a² में से 1a² चला गया तो -2a² बच गया। सब जानते हो भाई, 3 में से 1 या 2 ही तो बचा, लेकिन साइन उसी आएगा जो बड़ा है। और k का k = 0, तो k = 2a² को जब उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये आपका आंसर है, बी इज द राइट आंसर। आई थिंक सबका ठीक हुआ होगा। अब देखते हैं चौथा, इसमें आपको 2 लेने थे, तो पहला इंटीजर ले लेते हैं, सपोज अपन x, और सेकंड लेते हैं x + 1, क्योंकि उसने कहा था कॉन्जिक्यूटिव लेना, लगातार लेना है। तो x और x + 1 ले लिया और फिर वही सीधा फॉर्मूला लिखना है इसके अंदर डायरेक्ट। तो उसने कहा था दोनों के वर्गों का सम, मतलब ठीक है, दोनों के वर्गों का योग, यानी कि द सम ऑफ स्क्वायर। तो x का भी स्क्वायर और x + 1 का भी स्क्वायर, वो कितना है 25। सीधा आंसर, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स आया था, इसमें लिखा हुआ भी था, सिर्फ इक्वेशन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो सब जानते ही हो, द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x = -b + -√b² - 4 सिर्फ पूरे के नीचे 2 ध्यान रखना है ना, कि कहीं सिर्फ आप रूट की वैल्यू के नीचे 2 रख दोगे तो भी गलत है आपका, इसका ध्यान रखना, पूरे के नीचे हो तो ही सही करना। और बाकी सब क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से ही है, मतलब आपकी बुक से ही है। जैसे कि छठा आपकी 4.1 का पहले का सेकंड और 8वां है, दोनों दे रखे हैं मैंने। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3rd, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। तो आराम से आप चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो देख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। और एग्जाम्पल नंबर 5 है 8वां, 9वां 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 10वां एग्जाम्पल नंबर 8 है, 11वां एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और जो 12 है वो एग्जाम्पल नंबर 15 है, और 13 एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बड़े एक, सभी आपने ठीक किए होंगे। जैसे भी मार्क्स आए जो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर मार्क्स कम आते तो रीटेस्ट ज़रूर देना, रीटेस्ट दिया करो। ये टेस्ट जितने दोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, इस चीज़ को मत भूल जाना। टेस्ट देने वालों की संख्या कम होती जा रही है, रीज़न यही है, फिर वैसे ही मार्क्स बनेंगे आपके, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मार्क्स कैसे बनेंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आपकी खुद की परीक्षा हो रही है, खुद ही चेक कर रहे हो। अगर कोई कमी रही तो फिर रीटेस्ट दे दो, ठीक है। चलो फिर ओके।